यहाँ तक आ गई कि आज हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है, अमीर बनने की नहीं है। आज तो हमारी लड़ाई केवल अपना रोजगार बचाने की है। जिस तरीके से सरकार ने पॉलिसियां बना के खड़ी कर दी, हमारे राजनेताओं ने पॉलिसियां बना के खड़ी कर दी, तो हमारी तो आंखों के आगे तबाही है। आज भुखमरी में हमारा देश 94वें स्थान पे पहुंच गया है 107 देशों में। आज किस जगह पे खड़े हैं हम? एक आदमी की आमदन हमारे देश में है 90 करोड़ एक घंटे की, और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए एक घंटे की नहीं है। असंतुलन। हमारे पास दो चीज है, एक है हमारा उत्पादन, हमारा अनाज, और दूसरी है हमारे पास हमारी मजदूरी। दो चीज है और हमारी दोनों लूट ली। जो अमित शाह जी की जुबान से निकल के आया वो ये है कि हमें एक साल में 3 लाख से 4 लाख करोड़ रुपया फसल की कीमत में कम मिलता है, न्यूनतम से कम भाव से। और हमारी मजदूरी केवल 23 फसलों की बात कर रहा हूं, बाकी तो फसलें बहुत सी हैं जो लूट रहे हैं। मजदूरी रही हमारे जो बच्चे शहर में जाके मजदूरी कर रहे हैं ना, 6,000, 7,000, 8,000 में, और न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड की सरकार का रेट भी 9,500 के करीब दी गई, और वो 8 घंटे का है। जो हमारे बच्चे जाके शहर में काम कर रहे हैं ना, वो 11 घंटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी कम से कम मजदूरी बननी चाहिए उससे आधी मजदूरी मिली। अरे भाई क्या करोगे, खेती छोड़ के मजदूरी कर लोगे? जो नई पीढ़ी है वो खेत में नहीं जा रही, मजदूरी कर रही है ना, आपकी मजदूरी भी आप मिलेगी। अरे कम से कम उतना तो दे दो जितना सरकार का कम से कम का भाव है। ना फसल का भाव ना मजदूरी का भाव, दोनों चीज आपके पास थी और दोनों चीज से आपका पेट पड़ता था, दोनों चीज आपकी लूट ली गई। और अब तो जो अगली पॉलिसी है खेती की, वर्ल्ड मार्केट में WTO में हमारा देश शामिल हो गया है, और उसके अंदर पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिले, फिर आपकी सरसों का रेट 3200, गेहूं का इस बार 1500 था, धान का 1100, कपास का आपका 4,500, फिर तो ये भाव मिलेंगे आपको। और जब ये भाव आपको मिलेंगे तो आप खेती कर नहीं सकते इन भावों पे। जब इन भावों पे खेती नहीं कर सकते तो फिर आप जमीन को बेचोगे। और आप देख रहे हैं पिछले 8 साल में आते रेट रह गए जमीन के, और इससे और कम होंगे। फिर खरीदेगा कौन? आपका पड़ोसी के पास तो पैसा है नहीं, फिर खरीदेगी कंपनियां। और अगली पॉलिसी जो है वो ये आ गई है कि बड़े प्लाट बनाओ, 1000 एकड़ 5,000 एकड़ के, और उनमें कंपनियां खेती करेंगी। अब जो कानून बनाए हैं ये एग्रो बिजनेस के कानून बनाए हैं, एग्रीकल्चर के नहीं है, एग्रो बिजनेस के कानून बनाए हैं। पूरे देश की खेती का व्यापार पूंजीपतियों को जाएगा जो खरबों का है। और अकेला पैदा करने वाला नहीं मरेगा, पैदा करने वाला तो सस्ता बिकेगा, लेकिन पूरे देश का भोजन जब पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाएगा तो फिर वो बेचेंगे भी अपनी मर्जी से खाने वाले को। फिर जैसे उदाहरण है आपके सामने, 80 रुपए किलो प्याज बिका, 40 रुपए किलो आलू बिका, 200 रुपए किलो दाल बिकी। ये तभी तो बिकी जब उन्होंने गोदामों में बंद कर ली। और अब उनको लाइसेंस दे दिया गया। अभी तक तो उनके ऊपर डंडा था कानून का कि वो स्टॉक नहीं कर सकते। अब तो वह कानून का डंडा भी खत्म हो गया। जब कानून का डंडा भी खत्म हो गया फिर तो चाहे वो आटा आपको 60 रुपए किलो में बेचने तो क्या कर लोगे? जब पूरे देश का अनाज उनके कब्जे में चला गया, पूरे देश का भोजन उनके कब्जे में चला गया, चाहे वो कुछ भी करे। ये खाने वालों की और ज्यादा लड़ाई है, अकेले किसान की नहीं है।
इसमें सभी बरादरियों की ये बात शायद उनकी समझ में भी नहीं आ रही। और अगली पॉलिसी तो ये भी आने वाली है कि जो पीडीएस वाले, जो पीले कार्ड वाले, जिनको जो अनाज देते, अनाज देना बंद करेंगे, उनको अनाज देना बंद करेंगे, उनको कैश पेमेंट देंगे। एफसीआई तोड़ रहे हैं। ये सारा कुछ होने वाला है। और जब ये सारा कुछ होगा तो फिर हम आकर जिंदा कैसे बचेंगे? और हमारा रोजगार है खेती, हमारा बिजनेस नहीं है खेती, और ये रोजगार हमारे से छीन जाएगा, फिर आकर हम करेंगे क्या? आखिर इतनी बड़ी आबादी के पास करने के लिए क्या है? आखिर हमारी रोटी कैसे चलेगी? सवाल इस चीज का है। इसलिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास, कोई चारा नहीं है। लड़ना ही एक चारा है, और वो कभी तक लड़ना पड़े, कितना ही लंबा लड़ना पड़े, और रास्ता ही नहीं है, और हमारे रास्ते बंद हो गए। सारे रास्ते हमारे बंद हैं, केवल हमारे पास लड़ना ही एक चारा है। और मैं तो ये कहूंगा, वैसे तो हरियाणा में इस वक्त बहुत जागृति है, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बच्चे भी, हमारी औरतें भी, सबको इस मैदान में कूदना पड़ेगा। छोटी लड़ाई नहीं है। पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ होता है। जिससे पूंजीपतियों को खतरा पैदा हो जाए ना कि ये आदमी जरूरत से ज्यादा बोलेगा, ये आदमी इन कानूनों में दखल अंदाजी कर सकता है, तो रातों रात ये नहीं पता चलता मरा कैसे। एक आदमी से मैं सवाल कर रहा था, मैं कहा ये जो केजरीवाल है ना, ये सही मुद्दा नहीं पकड़ रहा। सही मुद्दा तो ये है कि देश तो खा गया पूंजीपति, और सारा आर्थिक गुलाम हो गया देश को। वो कह रहा है इससे पंगा मत लेना, ये बात मत छेड़ना। भगा क्यों? तो उसने कहा राजीव गांधी कैसे मरा था? तो हमारे भी दिमाग में आई, अरे भाई लाल बहादुर शास्त्री कैसे मरा था? देश का प्रधानमंत्री था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब तो अमन का जमाना था, सब निचले लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। तो ये पूंजीपति है, इनसे लड़ाई बड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जनता जो है वो भगवान का रूप होती है। ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो भोजन खाता है, और इसमें ना धर्म का सवाल है, ना जाति का सवाल है, ना राजनीतिक पार्टी का सवाल है, ना किसी और चीज का सवाल है। ये हमारी सब की लड़ाई है। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।